नमस्कार, जया सृष्टि आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जितने भी सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए कि आज वो सीरीज तो मैंने कुछ देर पहले शुरू किया ही राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन अब जो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं वो बेसिक सब कानून को जानने का, ताकि आप कम से कम जितने भी एस्पिरेंट सिविल सर्विस तैयारी करने वाले हैं वो आत्मरक्षा ज्ञान न सीख जाए। वो ऐसे लोग जिनका ऑप्शनल पेपर लॉ होता है उनके लिए तो खैर कोई बात नहीं है परेशानी की, लेकिन जो बच्चे लॉ नहीं जानते हैं उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होगा, बहुत काम का होगा। वैसे मैं कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे कोई भी स्टेट का कमीशन हो या केंद्र का हो, सिविल सर्विस का हो, कि आप जीएस में लॉ का भी सब सब्जेक्ट को जोड़ दीजिए। मैं ऑप्शनल लॉ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बेसिक लॉ जो आवश्यक हो जानने को और अपने आप आत्मरक्षा को, उससे भी ज्ञान बढ़ता है और बहुत सी जानकारी मिलता है। लेकिन विडंबना है कि लॉ का नाम का कोई चीज ही नहीं है हमारे सिविल सर्विस का सिलेबस में, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सिलेबस में लॉ को ऐड कर दिया जाए। वैसे देखिए कुछ ना कुछ आप लोग का काम आएगा ही, कम से कम आत्मरक्षा के लिए आपको कहीं भी, चाहे कोर्ट में हो, चाहे वो थाने में हो, कहीं भी हो, आप इसको यूज कर सकेंगे, जान सकेंगे। तो देखिए लॉ का इतिहास जो है, कानून का इतिहास न, वो लगभग उसी समय रहा जब हमारे संविधान का इतिहास रहा। संविधान का इतिहास कब रहता है, यानी संविधान का इतिहास तो एक तरह से कहा जाए तो और पहले से होता है, लेकिन लॉ का इतिहास उसके बाद से होता है। और मेन जो संविधान का इतिहास होता है वो 1857 से शुरू होता है। वैसे 70-75 से ही शुरू हो जाता है ये, जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसी समय से। लेकिन 1857 के बाद से मेन संविधान का प्रोसेस शुरू होता है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके हमारा भारत अंग्रेज के महारानी के हाथ में चला जाता है, ब्रिटेन की महारानी के हाथ में चला जाता है। उस समय से मेन कानून शुरू होता है, मेन संविधान शुरू होता है। लेकिन कानून सबसे पहले 1834 में एक विधि आयोग बनता है, लॉ कमीशन बनता है। उनका नाम था लॉर्ड मैकाले, इसके चेयरमैन के रूप में काम कर रहे थे और इसमें 3-4 व्यक्ति थे मैकाले के साथ साथ। तो दो चीज आता है इसमें, आईपीसी, इंडियन पैनल कोड, देख रहे हैं आप लोग, इंडियन पैनल कोड, इसको कहा जाता है भारतीय दंड संहिता या भारतीय दंड विधान कहा जाता है। इसको उर्दू में कहा जाता है ताज-ए-इराते हिंद। जब जज फैसला सुनाते होंगे ना तो देखते हैं, बोलते हैं ना कि दफा ताज-इराते हिंद इतना के तहत सजा सुनाई जाती है, तो ताज-इराते हिंद इसको उर्दू में कहते हैं। और ये जो है विभिन्न प्रकार के उपयोग होने वाले अपराध के लिए विभिन्न प्रकार की धाराएं लगती है, इसको सेक्शन कहा जाता है। ये 511 सेक्शन है कुल मिलाकर के, एक के बाद एक क्रमवार क्रम सेक्शन धारा 511 है और 23 अध्याय में बांटा गया है इस कानून को। 1837 में विधि कमीशन लॉ आयोग बना, और जानते हो ये विश्व का सबसे बड़ा लॉ आयोग था, सबसे बड़ा कमीशन था विश्व का। और जब सोचिए, न सिर्फ बड़ा कानून था, ये संग्रह किया गया था। जैसे संविधान है ना, हमारा विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, कई देशों की संविधान लिया गया है, उसी तरह से ये विश्व का ऐसा कानून था जो बहुत बड़ा कानून का संग्रह था, जो 23 अध्याय और 511 सेक्शन में बटा हुआ है। ये जान करके आपको खुशी होगा, जरा बताइए कि उस समय जो भी लोग थे वो थिंकिंग, जरा पावर देखिए कि क्या हद तक सोचते थे। वैसे ही आप मनुस्मृति की बात करें, खैर हम कंट्रोवर्सी विवाद में पढ़ना नहीं चाहते हैं। जो मनुस्मृति के बारे में कहा गया है, जो जानकारियां हैं कि मनुस्मृति में ये है वो है, देखिए हकीकत मनुस्मृति को मैं बताता हूं कि मनुस्मृति जब 1857 का क्रांति हुआ तो अंग्रेजों ने देख लिया, हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत जानेगा मनुस्मृति के बारे में कि इसमें हुआ क्या है और किस तरह से हम लोगों को बरगलाया जाता है मनुस्मृति के बारे में। मैं जातीय व धर्म पे नहीं आ रहा हूं। मनु के द्वारा लिखा गया एक हमारा बहुत ही कानून का आवश्यक किताब था मनुस्मृति, समझ गए। हर तरह का विधि विधान था, लेकिन कुछ रूढ़िवादिता, आडंबर परंपरा जो है उसमें, ये आडंबर परंपरा जानते हैं आप सभी कहां से है? देखिए जानिए, जब तक नहीं जानिएगा तब तक आप उस चीज को निचोड़ तक नहीं पहुंच पाइएगा। इसमें अंग्रेजों ने हमें फूट डालने के लिए, हमें झगड़ा करवाने के लिए उस मनुस्मृति में जाकर के लिख दिया कि शूद्र का मतलब नीची जातियों से है, जबकि ऐसा नहीं है, शूद्र का मतलब नीची जातियों से नहीं है। अंग्रेजों ने जब देखा 1857 के विद्रोह में कि जितने भी कास्ट हैं इन राजाओं महाराजाओं का साथ, हालांकि कुछ राजा महाराजा हमारे ही खिलाफ हो गए थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई से लेकर के जितने भी महारानियां थी और जितने भी हमारे नीचे जाति के लोग थे, उन सभी ने उनको हेल्प किया
या और भी राजा जो भी थे लड़ रहे थे, कुंवर सिंह थे, सबसे किसी ने अंग्रेजों के साथ नहीं दिया। उनके खिलाफ होकर के चंद अधिक के अगर छोड़ दिया जाए तो, राज्यों को छोड़ दिया जाए तो अंग्रेजों को दिमाग खराब हो गया वहां से भाई। लेकिन ग्वालियर के महाराजा चाहे जो भी हैं, जहां के भी हैं, इन लोगों ने सिंधिया चाहे जो भी हो, पटियाला उधर पंजाब कश्मीर जो भी हो, जिस प्रकार से विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया, उस प्रकार से तो यही लगता है कि अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहां दम था, जहां मेरी किश्ती डूबी वहां मेरा भारत कहां किसी से कम था। बहुत दुख होता है दोस्त, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इन अंग्रेजों ने मैकाले की अनुशंसा पे, ये गुप्त अनुशंसा थी अंग्रेजों को, पढ़िएगा हिस्ट्री में अधोमुखी निस्पंदन का सिद्धांत क्या होता है, तो शिक्षा का डेवलप कैसे होता है, उतना हिस्ट्री में यहाँ पे आपको नहीं बता रहा हूँ ला में। आप मॉडर्न इंडिया में मैं बताऊंगा ना तो बता दूंगा, आप मॉडर्न इंडिया अगर जानते होंगे तो उसमें पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इसके बारे में जानिए, सिर्फ इसकी मैं जो बताने जा रहा हूँ, अभी आपका बेसिक शुरू कर रहा हूँ, पहले और भी बाद में शुरू होगा। तो ब्रिटेन का जो विश्वविद्यालय था ना, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जिसको आप कहते हैं ब्रिटेन में, वहां पे हमारे बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को ले जाया जाता था, और ले जा करके और उनको वहां के जो लेक्चर प्रोफेसर थे ना बड़े बड़े, उनको क्या किया जाता था कि उनके साथ उन लड़कों को मिलाया जाता था, और जितने भी, और इसका हिंदी विलियम जोन्स का नाम सुने होंगे, ऐसे ऐसे कई विद्वान थे अंग्रेजों का जिसने इसका अनुवाद किया हिंदी में। वो हिंदी में अनुवाद करना शुरू कर दिए, समझ गए, और हिंदी में अनुवाद कर करके और उसी को इंग्लिश में अनुवाद किया, इंग्लिश में अनुवाद किया, जर्मन में फ्रेडरिक मैक्समुलर जैसे लोगों ने जर्मन में बहुत सा चीज, बहुत सा धर्म ग्रंथ है, गीता था, बहुत सा है, आप लोग बाद में पढ़िएगा विस्तार से मॉडर्न इंडिया में, उसको जर्मन में भी अनुवाद करना, कई भाषाओं में अनुवाद किया गया। तो जब इंग्लिश में अनुवाद हुआ, हिंदी में अनुवाद करने के बाद जब इंग्लिश में अनुवाद हुआ, ऐसे था ये सब संस्कृत में, तो वहां के लड़के, वहां के लोग जब पढ़े तो देखे कि अरे ये तो ऐसा कानून है कि इस कानून अगर रह गया तो हम अपनी कल्चर को तो फैला ही नहीं सकते हैं। बताइए बाबू, जिस चीज को आप सब मानते हैं, सारे लोग, सारे देश का लोग मानते हैं, जिस पे बिलीव है, जो हमें जिंदगी जीने का ढंग सिखाती है, वो कानून अगर रह जाएगा तो क्या अंग्रेजों के कानून हम लोग मानते हैं? तो अंग्रेजों ने देखा कि इसमें छेड़छाड़ करो और एक डिवीजन क्रिएट करो, एक खाई क्रिएट करो, और अंग्रेजों ने वहां से छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया मेरे दोस्त। और पता है शूद्र का मतलब क्या दिया अंग्रेजों ने? शूद्र का मतलब, शूद्र उसको कहा जाता था, चंडाल उसको कहा जाता था जो व्यक्ति कामी क्रोधी लोभ हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे ऊंची जाति का चाहे नीची जाति का, जो रेप बलात्कार जैसा घटना करता है ना, शूद्र उसको कहा जाता था। शूद्र का मतलब जाति विशेषता नहीं था, लेकिन ऊंची नीची जातियों में खाई फैलाने के लिए, लड़वाने के लिए अंग्रेजों ने शूद्र का परिभाषा को छोड़ दे दिया कि ये तो नीची जातियों को कहा जाता है, ताकि डिवीजन क्रिएट हो, विभाजन क्रिएट हो, और जो ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं ना, आपस में झगड़ा करना शुरू कर दें, और कर करके इनके ग्रंथों को नीचे दिखाया जाए ताकि हम अपने में मिलाएं। ईसाई मिशनरियों वालों को पूरा ऑर्डर दे ही दे पड़ेगा। 1813 का 1815 का जो अच्छी था ना कानून था ना, उसके तहत किस तरह से ये लोग बदमाशी किया है, ईसाई मिशनरियों वालों को चाय चीनी का व्यापार सारा चीज पे छूट दे करके, और भारत में जनसंख्या जो है से अपना डेमोग्राफिक डिफरेंट को बदलने का कोशिश इन अंग्रेजों ने किया है। तो वही काम किया था इन अंग्रेजों ने वहां पे। खैर मैं बहुत आगे चला गया, लेकिन बात को समझना है तो ऐसे ही समझिए। और कई सारे शब्दों को, परिभाषा को गलत ढंग से परिभाषित किया गया, जिससे इसको नीचा दिखाया जाए और तर्क दिया जाए कि देखो हमारी जो ला है ना, हमारी ला के सामने तुम्हारी ला बड़ा कम है। तो अंग्रेजों ने अपना ला लाया, जो ब्रिटेन का ला था ना, और विश्व के और भी कई सारे ला थे ना, उस ला को लाया। और मैकाले साहब ने कहा कि अगर इनके ऊपर रूल करना है तो दो चीज करना होगा। पहली बात तो इनकी कानून को नीचा दिखाओ, अपने कानून को लागू करो। दूसरी बात की इंग्लिश में शिक्षा को सर्वमान्य करो, क्योंकि शरीर से तो ये काले हैं, लेकिन दिमाग और बुद्धि से गोरे हो जाए, और सारा बुद्धि भर दिया जाए गोरे वाला। ये प्लानिंग बनाया, उसी के तहत कानून आया। खैर कोई बात नहीं है। आज भी हमारे देश में एक मुकदमा होता है देशद्रोह, राजद्रोह सुनते हैं, ऐसा देशद्रोह नाम का कोई चीज नहीं, राजद्रोह का है। वो ब्रिटेन की महारानी के टाइम से था, उस मुकदमा को किसी के ऊपर लगाया जाता है। आज भी वो कानून चला रहा है अंग्रेजों का। क्या किसी का बताएंगे उसके बारे में कभी मौका मिलेगा तो, फिलहाल अब ये जान लीजिए। तो 1834 में विधि आयोग लॉ कमीशन का सबसे बड़ा दार्ढनिक संग्रह बनाया गया। अब इस सेक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति अगर कुछ भी करे तो ऐसा काम जो आपका आंतरिक मन नहीं करता हो, ये लाया गया। 1860 में इसको इंप्लीमेंट किया गया, 1860 में ये लागू हो गया, और इसमें डिफिनेशन दिया गया कि ऐसा कोई भी काम जो आपका आंतरिक मन नहीं करता है करने के लिए, अगर आपने उसको कर दिया तो जिस अपराध किया है उसी अपराध में, उसी अपराध के मुताबिक जितने भी सारे सेक्शन है ना,
511 सेक्शन है, 23 अध्याय में बटा हुआ है कि 511 सेक्शन में से कोई एक सेक्शन आप पर लगाया जाएगा और आपको दंड दिया जाएगा, चाहे आप अदालत में पेश हो चाहे जेल हो जाए। तो इसी 511 में से कोई एक सेक्शन लगता है। जैसे एग्जांपल आपको एक दे रहे हैं, जैसे मान लिया जाए आपकी शादी हुई, किसी की शादी विवाह हुई, आप उस लड़की को टॉर्चर कर रहे हैं दहेज के लिए, आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, पिटाई कर रहे हैं, तो क्या हुआ, घरेलू हिंसा दे रहे हैं आप उसको, और डॉबरी के लिए, दहेज के लिए आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी लड़की को दहेज के लिए टॉर्चर कर रहे हैं ना, तो और डोमेस्टिक वायलेंस या घरेलू उत्पीड़न है, तो वो जाकर के उसका अधिकार है कि थाने में 498 सेक्शन लगा सकती है, 498 धारा 498 सेक्शन लगाएगी और लगा करके मुकदमा दर्ज करेगी आप पर, तो आपको उस कानून के तहत सजा मिल सकता है, मिलेगा। 498 लगाएगी सेक्शन आईपीसी, वही इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता का 498 सेक्शन लगाएगी। तो ये हो गया आईपीसी। अब देखिए 1973 में सीआरपीसी कोड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया, दंड प्रक्रिया इसको कहा जाता है। ये प्रावधान को तय करता है, एक प्रक्रिया को तय करता है कि जो भी सेक्शन आपको लगाया गया है उस सेक्शन के तहत कार्रवाई जो करेगी पुलिस प्रशासन ना, उस पुलिस प्रशासन का कार्रवाई करने का क्या प्रक्रिया है, कितना आपको टॉर्चर करना है, किस विधि से आपको अदालत में पेश करना है, इसी प्रक्रिया में दिया गया है। वरना अगर पुलिस इस प्रक्रिया के अनुसार हटके कुछ भी काम किया, आपको एक्स्ट्रा टॉर्चर कर दिया, चाहे कुछ कर दिया, तो आप पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी उपस्थित हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया, पुलिस गिरफ्तार करने के बाद ले गया और कुछ बयान पुलिस जबरन आपसे दिलवाना चाहती है रिश्वत लेकर के अगले पार्टी से, तो आप क्लेम कर सकते हैं अदालत में जाने के बाद कि जो हमारे खिलाफ बयान दिया जा रहा है वो उसमें सच्चाई नहीं है, वो दबाव में दिया जा रहा है, तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो सकता है। आपकी जो आपने अधिक बयान दिया है उसके आधार पे आपको सब समाप्त हो जाएगा, सारी गवाह जो आपको बना करके ले जाया गया है वो, अगर आप कह दीजिएगा कि मेरे ऊपर दबाव कर रहा है, किया जा रहा है, तो या पुलिस आपको अगर ले गया और टॉर्चर कर किया जा रहा है कि आपने कोई छोटा सा मामूली काम किया है और पुलिस आपको अपने मन से एक्स्ट्रा परेशान कर रही है, तबाह कर रही है, तो उसकी प्रक्रिया में नहीं आता है, उसका प्रावधान में नहीं आता है बाबू। पुलिस का प्रावधान सिर्फ इतना ही है कि अगर ले गई है पुलिस आपको पकड़ करके, तो एक निश्चित समय सीमा के अनुसार आपको अदालत में पेश करती है कि नहीं, अपराध के अनुसार आपके साथ बिहेव करती है कि नहीं, या बिना मजिस्ट्रेट के इजाजत के बगैर आपको टॉर्चर नहीं करना है पुलिस को। क्या टॉर्चर की है पुलिस, बिना कोई पिटाई भी की है पुलिस, एक टच भी नहीं करना है बिना ऊपरी अदालत के आगे। अगर पुलिस ने इस खिलाफ कोई भी काम किया, दुस्साहस किया, तो फिर पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई हो सकता है। तो जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया के अनुसार पुलिस आपको टॉर्चर करेगी, चाहे कुछ करेगी, उससे पुलिस आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये पुलिस प्रशासन के लिए एक कानून है सीआरपीसी, वो प्रक्रिया को बताता है, प्रोसीजर को बताता है। अब इसमें भी देखिए दो है, सबसेक्शन लॉ मौलिक विधि और प्रोसीजर लॉ प्रक्रिया विधि। इसमें भी दो है, इसमें भी दो पार्ट है, सिविल कानून दीवानी विधि और दंडिक कानून फौजदारी विधि। दीवानी विधि उसको कहा जाता है जो जमीन वगैरह से मामला से रिलेटेड होता है, और दंडिक कानून उस प्रकार को कानून को कहा जाता है जो क्रिमिनल और आपराधिक विधि मामला से रिलेटेड होता है, उसको दंडिक विधि कहा जाता है। तो ये बेसिक मैं अभी बता रहा हूं और बता रहा हूं, इसका एग्जांपल देकर के आप लोग देखिएगा, एग्जांपल में दे रहा हूं इसका, रुकिएगा, अभी और करना है, देखना है।